Hello, dear student. This is my channel TN Education. I would like to introduce my YouTube channel. Among to all of you, please subscribe my YouTube channel. Today's topic now first of all English. ENGLISH. English सब्जेक्ट और ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश जो है यह ग्लोबल लैंग्वेज है। LANGUAGE ग्लोबल लैंग्वेज। इसके जो फादर हैं, इनके फादर का नाम FATHER, फादर जो है उनका नाम है जियोफ्रे चाउसर। जियोफ्रे चाउसर फ्रॉम लंदन। जियोफ्रे चाउसर फ्रॉम लंदन। सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश के बारे में बताऊंगा कि इंग्लिश होता क्या है। देखिए, इंग्लिश जब भी हम पढ़ते हैं तो इंग्लिश के दो प्रकार हैं। इंग्लिश के दो प्रकार हैं। एक होता है ग्रामर। पहला जो होता है उसे हम ग्रामर बोलते हैं। दूसरा जो होता है उसे लिटरेचर कहते हैं। लिटरेचर। देखिए, ग्रामर का मतलब होता है कि हमको शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, हम उसको ग्रामर में यूज करते हैं। लिटरेचर में क्या होती है, एक स्टोरी होता है, एक स्टोरी होती है, एक कहानी होता है। उस कहानी को हम पढ़ते हैं और उस कहानी को पढ़ के हम अपने दैनिक जीवन में उस कहानी से हम सीखते हैं, वो लिटरेचर में होता है। तो इसके मतलब लिटरेचर को हम एक कहानी के माध्यम से हम जानते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको ग्रामर के बारे में बताएंगे कि ग्रामर क्या होता है। ग्रामर, तो देखिए एक ग्रामर लिखा गया है GRAMMAR। तो ग्रामर का मतलब, तो जी से सबसे पहला जो जी होता है उसे हम बोलते हैं ग्रोथ। जी फॉर होता है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है विकास करना। हम कैसे विकास कर सकते हैं, हम जी वर्ड से हम सीख सकते हैं। आर जो होता है, आर का मतलब होता है रियल। रियल का मतलब होता है वास्तविक। ई फॉर जो होता है, आपने देखा है कि जी फॉर ग्रोथ, आर फॉर रियल, ए फॉर जो होता है, ए का मतलब होता है एटीट्यूड। ए फॉर का मतलब होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है कि आपका विचार क्या है, आप किस तरीके से अपने कार्य को करते हैं, उसे हम बोलते हैं एटीट्यूड। यम फॉर जो होता है, यम फॉर होता है माइंड। माइंड का मतलब होता है मानव। यम इजकल टू होता है माइंड, यानी आपका जो दिमाग है, आप किस तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। यम फॉर होता है माइंड। ए फॉर होता है एम्पल। ए फॉर क्या होता है, एम्पल। एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त। और आर जो होता है, आर फॉर जो होता है उसे हम बोलते हैं रेंज। आर फॉर क्या होता है, उसको हम रेंज के नाम से हम क्या कर सकते हैं, उसको जानते हैं। ये तो हो गया आपका ग्रामर। लेकिन हम सीख क्या रहे हैं, इंग्लिश। आप जानते हैं 1835 ईस्वी से स्टार्ट जो लॉर्ड मैकाले के द्वारा इंग्लिश को हम सीख रहे हैं सन 1835 ईस्वी में। तो इंग्लिश के दो पार्ट थे, एक का नाम था ग्रामर, दूसरे का नाम था लिटरेचर। तो हम ग्रामर के बारे में जान गए। लेकिन हमको सीखना क्या है, इंग्लिश सीखना है। जो हम इंग्लिश सीखना है, तो हमको इंग्लिश सीखने के लिए हमको किस चीज की आवश्यकता पड़ती है। तो इंग्लिश सीखने के लिए हमको किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसके माध्यम से हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या है, ई है, फिर है एन है, जी है, एल है, आई है, यस है और एच है। अब इनके बारे में हम जानते हैं, ई से क्या होता है, एन से क्या होता है, जी से क्या होता है, एल से क्या होता है, आई से क्या होता है, यस से क्या होता है और यस से क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखिए इंग्लिश लिखा गया है। तो इंग्लिश जो लिखा गया है, तो इसका मतलब होता है इन लार्ज। ई का मतलब होता है इन लार्ज। इन लार्ज का मतलब होता है बुद्धि और विस्तार। बुद्धि और विस्तार यानी हमारा दिमाग जो है कितना विस्तार हुआ है, उसे हम बोलते हैं इन लार्ज। यन होती है नोबिलिटी। इसका मतलब होता है क्या, नोबिलिटी। कह रहे नोबिलिटी का मतलब होता है, अगर हम किसी चीज को सीख रहे हैं
तो हम कितना जल्दी सीख ले रहे हैं उसे हम बोलते हैं एन फॉर नोबिलिटी। जी फॉर होती है ग्रेविटी। जी फॉर क्या होती है? ग्रेविटी। देखिए ग्रेविटी का मतलब होता है वजन, लेकिन वजन किसका? वजन मेरे दिमाग का। मेरा जो वजन है, मेरा दिमाग की जो वजन है, कैपेसिटी है, उसी को बोलते हैं क्या? ग्रेविटी। एल फॉर होती है लाइबिलिटी। देखिए लाइबिलिटी का मतलब होता है आजादी। अगर हम किसी चीज को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको आजादी की आवश्यकता पड़ती है। आई फॉर होती है आइडियलिस्टिक। आई फॉर क्या होता है? आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक का मतलब होता है शिष्टाचार, आप कितना रिस्पेक्टेबल है उसे बोलते हैं आइडियलिस्टिक। यस फॉर होती है स्मार्टनेस। यस फॉर क्या होता है? स्मार्टनेस। इफ है तो नॉट लुकिंग फॉर द फेस, ये चेहरे की स्मार्टनेस नहीं है, ये आपके दिमाग की स्मार्टनेस है। आपका जो दिमाग कितना तेज काम करता है उसी को बोलते हैं स्मार्टनेस। ईयर्स फॉर होती है हॉनर्स। हॉनर्स का मतलब होता है कि आप अपने काम को कर रहे हैं तो कितने ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं क्या? हॉनर्स। ये तो हो गया इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ हमको एजुकेशन की भी जरूरत पड़ती है। यानी हम जो पढ़ते हैं, जो जिस सब्जेक्ट में हम पढ़ना चाहते हैं, तो उसका इस इम्पोर्टेंट बनाया गया है कि एजुकेशन। हम सभी क्या पढ़ते हैं? एजुकेशन पढ़ते हैं। EDUCATION। हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं। तो शिक्षा कोई जरूरी नहीं कि इंग्लिश का, इन किसी भी सब्जेक्ट में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो एजुकेशन का मतलब पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए EDUCATION हम इधर ले लेते हैं या। तो हम ई से जानेंगे, डी से जानेंगे, यू से जानेंगे, सी से जानेंगे, ए से जानेंगे, टी से, आई से, ओ से और एन से। तो सबसे पहले देखिए एजुकेशन जानने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एजुकेशन को पाने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हमको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जब तक हमारे शरीर में, जब तक हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगा तब तक हम किसी चीज को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। डी फॉर होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। देखिए डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। आप जानते हैं अनुशासन देश को महान बनाता है। जब अनुशासन देश को महान बना सकता है तो हमें भी अपने अनुशासन में रहना चाहिए। यू फॉर होती है यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है एकता। एकता का मतलब होता है कि हमको मिलजुल के रहना चाहिए। सी फॉर होता है कॉन्फिडेंस। सी फॉर होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? विश्वास। यानी जब तक आपके अंदर एक विश्वास नहीं आएगा तब तक आप एजुकेशन को पा नहीं सकते हैं। आपके अंदर एक विश्वास होनी चाहिए तभी आपको एजुकेशन प्राप्त हो पाएगा। ए फॉर होता है एम। यानी आपका लक्ष्य भी होना चाहिए, आपका उद्देश्य भी होना चाहिए कि जिस क्षेत्र में हम एजुकेशन को पा रहे हैं उसमें मेरा लक्ष्य क्या है, उसमें उद्देश्य क्या है। टी फॉर होती है टैलेंट। टी फॉर क्या होता है? टैलेंट। टैलेंट का मतलब होता है हुनर। हिंदी होती है हुनर, जिसे हम गुण भी कहते हैं। तो जब तक आपके अंदर एक टैलेंट नहीं आएगा तो उस चीजों को आप सीख नहीं सकते हैं। आई फॉर जो होते हैं उसे बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट का मतलब देखिए क्या होता है? आनंद होता है। यानी हम शिक्षा हो या फिर किसी भी क्षेत्र में कुछ कोई ग्रहण करना चाहते हैं तो जब तक हम इंटरेस्ट से नहीं सीखेंगे तब तक उस चीज को नहीं सीख सकते। अगर आपको डिप्रेशन में कह दिया सीखने के लिए तो आप सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। तो आपको जो भी चीजें सीखिए तो इंटरेस्ट से सीखिए। ओ फॉर होती है अपॉर्चुनिटी। ओ फॉर क्या होती है? अपॉर्चुनिटी। ये आपके पास एक मौका है कि आप इस चीज को सोच सकते हैं, आपके पास एक अवसर है कि इस चीज को सीख सकते हैं। और यन फॉर होती है क्या? नेशनलिटी। यन फॉर क्या होती है? नेशनलिटी। यानी यही आपका राष्ट्रीयता है कि आप इस चीज को क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। यानी आपका एक राष्ट्रीयता दिया गया है कि इस चीजों को आप सीख रहे हैं। तो आपने ये भी देखा कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन में आपको ये बताया गया है कि इंग्लिश के दो पार्ट हैं, जिसमें ग्रामर होता है, एक लिटरेचर होता है। ग्रामर के बारे में भी आप जानिए कि ग्रामर क्या होता है, इंग्लिश क्या होते हैं और एजुकेशन क्या होता है। तो इन सारी चीजों को आप पाने के लिए हमको इतनी चीजों की आवश्यकता पड़ती है।